बाल कान्हा की नटखट कहानी। वृंदावन का छोटा सा गांव यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। इस गांव में गोकुलवासियों के बीच एक नटखट बालक की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। वह बालक और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्हें प्यार से सभी कान्हा बुलाते थे। कान्हा के बालपन की लीला इतनी मधुर और मनमोहक थी कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हो जाता था। उनकी प्यारी मुस्कान और नटखटपन अदाएं गांव के हर बच्चे और बूढ़े को भाती थी, लेकिन उनके नटखटपन से गोपियां अक्सर परेशान हो जाती थी। विशेषकर माखन चोरी की उनकी लीला तो पूरे गांव में मशहूर थी। कान्हा और उनके सखा सुदामा, बलराम और अन्य गोलबाल सुबह होते ही गांव की गलियों में दौड़ते लगते। गोपियों के घर में दही माखन से भरी मटकियों को देखकर उनके मन में माखन चुराने की योजना बनने लगती। एक दिन यशोदा मैया ने कान्हा को अपने घर के आंगन में माखन खाते हुए पकड़ा। कान्हा की बड़ी बड़ी आंखों में माखन लगा हुआ था और उनके चेहरों पर शरारत भरी मुस्कान थी। मैया यशोदा ने क्रोध और प्यार के मिश्रण से कहा, कान्हा, तू फिर से माखन चुराने लगा। तुझे कितनी बार समझाया है कि दूसरों का माखन नहीं चुराना चाहिए। कान्हा ने मासूमियत से कहा, मैया, मैं तो माखन का स्वाद लेने आया था। माखन इतना स्वादिष्ट है कि खुद को रोक नहीं पाया। यशोदा मैया की आंखों में आते हुए आंसू और हल्की मुस्कान देखकर कान्हा ने अपने नटखट अदाए से उनका दिल जीत लिया। एक और दिन कान्हा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपियों के घर की ऊंची मटकियों से माखन चुराने की योजना बनाई। कान्हा और उनके सखाओं ने एक के ऊपर एक चढ़कर पिरामिड बनाया। सबसे ऊपर कान्हा चढ़े और मटकी में से माखन निकालकर खाने लगे। तभी गोपियां आ गईं और कान्हा को रंगे हाथों पकड़ लिए। गोपियों ने कहा, आज तुझे यशोदा मैया से शिकायत करेंगे कान्हा। तो दिन भी दिन और ज्यादा नटखट हो जा रहा है। कान्हा ने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ कहा, मुझे माफ कर दो मैया, मैं तो बस आपका सभी बनाई हुई माखन का स्वाद लेना चाहता था। कान्हा की मासूमियत और शरारत से भरी बातें सुनकर गोपियों का गुस्सा ठंडा हो गया। उन्होंने कान्हा को गले से लगा लिया और अपने हाथों से माखन खिलाने लगी। कान्हा के नटखटपन के बावजूद गोकुलवासियों का उनका प्रति असीम प्रेम था। उनका हर दिन कान्हा के शरारतों से भरा होता था, लेकिन उन शरारतों में भी एक अद्भुत मिठास और मासूमियत थी, जिसे हर कोई पसंद करता था। इस तरह बाल कान्हा की शरारतों से भरी कहानियां वृंदावन की गलियों में गूंजती रहती थी। उनकी नटखट लीला, माखन चोरी और गोपियों को छेड़ने की उनकी हरकतें आज भी लोगों के दिल में बसी हुई है। कान्हा की ये नटखट अदाएं ही उन्हें और भी प्रिय बनाती थी और उनके बिना गोकुलवासियों की दुनिया अधूरी सी लगती थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।